हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपी टेट 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो हैं एचपी टेट में पूछे जाते हैं। कोई भी थ्योरी है साइकोलॉजी की, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो बी.एफ. स्किनर के द्वारा दी गई थी और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? एक रैट के ऊपर किया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या मतलब होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का? सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड इफ फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट और डिमिनिश्ड इफ फॉलोड बाय पनिशमेंट। तो ऐसा बिहेवियर जो कि स्ट्रेंथन किया जा सकता है रीइंफोर्समेंट के द्वारा और कम किया जा सकता है पनिशमेंट के द्वारा। तो ऐसा बिहेवियर कौन सा बिहेवियर कहा जाता है? जैसे कि अगर क्लासरूम में कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसको गुड, वेरी गुड ऐसे ऐसे वर्ड यूज करके जो है और प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके बिहेवियर क्या होता है? स्ट्रेंथन्ड होता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा जो है शरारत करता है तो हम उसे जो है पनिशमेंट देते हैं, जिससे उसे बिहेवियर में क्या आती है? डिमिनिश्ड होता है, उसका बिहेवियर कम होता है, वो उस चीज को दोबारा नहीं करता है या बहुत कम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो था स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बनाई। कैसे बनाई? स्किनर ने जो था वो स्किनर जो थे वो किस किस नाम से जाने जाते थे? फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से। बट हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन, पर उनका जो वर्क था वो किसके ऊपर बेस्ड था? थॉरनडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर। ये भी आपने याद रखना है। स्किनर जो थे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी वो स्टडी की बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग एनिमल्स विच ही प्लेस इन स्किनर बॉक्स। उन्होंने जो थी एनिमल्स के ऊपर जो था डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, बट जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो था यूज किया उन्होंने माउस को और उसको रखा स्किनर बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स था उसका नाम रखा स्किनर बॉक्स, विच वॉज सिमिलर टू थॉरनडाइक पजल बॉक्स, जो कि सिमिलर था थॉरनडाइक के पजल बॉक्स से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जो वर्क था वो किसके ऊपर बेस्ड था? थॉरनडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर। और जो ये बॉक्स बनाया था वो भी जो था थॉरनडाइक के पजल बॉक्स के ऊपर ही बेस्ड था। अब ये जो बॉक्स था इसमें क्या कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो बॉक्स था इसमें जो थे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाई गई थी। सबसे पहले तो एक स्पीकर लगाया गया था, उसके बाद सिग्नल लाइट्स लगाई गई थी, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे लीवर लगाया गया था। ये जो हैंडल सा बनाया हुआ है इसे लीवर कहा जाता है, ऊपर नीचे इसको घुमा सकते हैं। और यहाँ पे जो था यहाँ पे फूड डिस्पेंसर था। फूड डिस्पेंसर यानी फूड यहाँ से अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फूड डिस्पेंसर था। और यहाँ पे जो था यहाँ पे शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक जो होते हैं ना, जैसे झटका लगता है बिजली का वैसे करके। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, ये जो बनाई गई हैं ये थी इलेक्ट्रिक ग्रिड, जिससे जी शॉक लगेंगे। ठीक है, तो ये जो लीवर था अगर माउस इसको जो है सही डायरेक्शन में घुमाएगा तो जो है ग्रीन लाइट चलेगी और जो ये फूड है वो अंदर आएगा अगर सही डायरेक्शन में घुमाएगा। एक डायरेक्शन जो थी वो सही थी और एक डायरेक्शन जो थी वो गलत थी। अगर वो उसको गलत डायरेक्शन में घुमाएगा तो वो क्या, उससे क्या होगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो सही डायरेक्शन में घुमाने पर उसे जो थी रीइंफोर्समेंट यानी कि फूड मिल रहा था। फूड जो थी रीइंफोर्समेंट थी, जो उसे जो है उस बिहेवियर को दोबारा करने के लिए जो थी रीइंफोर्समेंट दे रही थी। ठीक है, और जो ये गलत डायरेक्शन में जब घुमा रहा था तो उसे पनिशमेंट मिल रही थी। और पनिशमेंट क्या थी कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। तो इसकी ये लर्निंग हो रही थी कि किस डायरेक्शन में घुमाने से जो है उसे फूड मिलेगा और किस डायरेक्शन में घुमाने पर उसे जो है इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। ठीक है, तो ये जो था उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी कि रीइंफोर्समेंट उसे कब मिलेगी और पनिशमेंट कब मिलेगी। तो यही इसकी थ्योरी थी। अब इसके लिए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। थ्री टाइप्स के जो थे रिस्पॉन्सेज थे इस थ्योरी में: न्यूट्रल ऑपरेंट्स, रीइंफोर्सर्स, पनिशर। तो न्यूट्रल ऑपरेंट्स जो थे वो क्या थे? ऐसे रिस्पॉन्सेज थे जिसमें ना ही जो था इंक्रीज होता था और ना ही डिक्रीज होता था बिहेवियर में, बिहेवियर सेम ही रहता था। ठीक है, और रीइंफोर्सर एक ऐसा रिस्पॉन्स था, जैसे मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट देंगे तो वो बिहेवियर क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। अगर कोई टीचर हमें बोलेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें जो होगा एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगा, हमें रीइंफोर्समेंट होगी और हमारा जो बिहेवियर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो पनिशर क्या था? पनिशर में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे जब शरारत करता है तो उसे जो है पनिशमेंट मिलती है, तो उसका जो बिहेवियर होगा तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो शरारत को दोबारा बहुत कम करेगा या करेगा ही नहीं। तो उससे जो है उसका बिहेवियर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो ये सारे तीनों बिहेवियर जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से बिहेवियर हैं। नेक्स्ट है की कंसेप्ट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो की कंसेप्ट क्या थे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, पनिशमेंट होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऐसी रीइंफोर्समेंट होती है जिसमें आपको क्या है, कोई रिवॉर्ड दिया जाता है बच्चों को कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके लिए आपको जो है कोई प्राइज दिया जाएगा बच्चों में, जिससे उनके बिहेवियर में क्या होगा? इंक्रीज होगा बिहेवियर। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या होती है? नेगेटिव इन्फोर्समेंट जैसे कोई बच्चा है, उसने जो है काम नहीं किया है, ठीक है, तो वो जो है उसको हम क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि अब ये काम जो है आपने जो है कल 2 बार करके आना है, या ये जो पेज है आपने कल 2 या 3 बार लिख के आना है। तो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बट इससे क्या होगा? उसके बिहेवियर में इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। वो उस मतलब बिहेवियर उसका जो है इंक्रीज़ होगा, वो जो गलती है उसको दोबारा नहीं दोहराएगा, और जो बिहेवियर है उसका इंक्रीज़ होगा, अगली बार वो उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, बट इन सही डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि इससे जो है अच्छा इफेक्ट पड़ता है। पनिशमेंट क्या है? डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। इससे जो है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। अगर पनिश करेंगे बच्चे को तो उसका जो गलती है वो उसको दोबारा नहीं दोहराएगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बिहेवियर की वो कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, योर पेरेंट्स टेक योर सेल फोन्स अवे फॉर 1 डे ईच वीक टू लोअर योर फोन बिल्स। हाँ, तो अगर आजकल तो यही पनिशमेंट है कि बच्चे से अगर पेरेंट्स फ़ोन ले ले तो उसके 1 दिन के लिए, तो फिर वो भी एक पनिशमेंट की तरह ही गिना जाता है। उस बिहेवियर को जो है वो कम कर देता है, फ़ोन चलाना कम कर देगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी उस बिहेवियर की। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मैंने आपको बताया कि फूड मिलेगा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर नहीं मिलेगा तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट। ये जो पनिशमेंट होती है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में पनिशमेंट ही आती है वैसे तो, उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किनर का पिजन एक्सपेरिमेंट। स्किनर ने जो था रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो किया, बट उसके बाद जो है उन्होंने एक पिजन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया। पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किया इन्होंने? इसका ये कारण था कि वो जानना चाहते थे नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट के बारे में। ये पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो मैंने बता दी, लेकिन नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट के बारे में। अब ये नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट मतलब कि रीइंफोर्समेंट देना, बट कब देना? सेट टाइम्स, एक निश्चित समय के बाद देना या इंटरवल के बाद देना, उसे जो है नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था, तो वो किया गया था पिजन के ऊपर। अब जो एक्सपेरिमेंट था इसमें इसमें जो था स्किनर बॉक्स जो था बनाया गया था, इसमें भी स्किनर बॉक्स ही था, और ये पिजन को इस स्किनर बॉक्स के अंदर रखा गया था। अब मेन मोटिव क्या था स्किनर का इस पिजन बॉक्स के अंदर पिजन को रखने का, सॉरी स्किनर बॉक्स के अंदर पिजन को रखने का? स्किनर ने क्या किया था? स्किनर कंडीशन द पिजन टू पेक एट अ पर्टिकुलर कलर डिस्क ओनली व्हेन लाइट वाज ऑन। अब उसे जो था इस बॉक्स के अंदर रखा गया, लेकिन जब भी लाइट ऑन होगी इस बॉक्स के अंदर, तब जो है क्या होगा, उसे जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्या कब दिया जाएगा? जब वो अपनी चोंच जो मारेगा इस पर्टिकुलर डिस्क के ऊपर। जब लाइट ऑन होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा गया, तब लाइट ऑन होगी और वो जो है चोंच मारेगा इस डिस्क के ऊपर। अगर उसने चोंच मारी तो उसे जो है फूड दिया जाएगा। This is based on Skinner theory of operant conditioning. Behavior are repeated if they are rewarded. अगर वो बिहेवियर उसको रिपीट करेगा, बार बार चोंच मारेगा, तो उसे जो है वो क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि फूड मिलेगा। एंड बिहेवियर दैट आर पनिश्ड विल बी अवॉइडेड।
और जो बिहेवियर होगा, जो फिनिश्ड होगा, वो भी क्या होगा, अवॉइड किया जाएगा। अब इसमें लाइट क्या थी, प्राइमरी रिइंफोर्सर था क्योंकि लाइट जगेगी तभी वो चोंच मारेगा, और फूड एंड वाटर जो था सेकेंडरी रिइंफोर्सर था, क्योंकि सेकेंडरी रिइंफोर्सर क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं लाइट जलेगी तब मैं चोंच मारूँगा और तभी मेरे को क्या मिलेगा, फूड एंड वाटर मिलेगा, जो कि सेकेंडरी रिइंफोर्सर था। उसको चोंच मारने के लिए क्या कर रहा था, रिइंफोर्स कर रहा था। तो इसी के साथ जो थी ये थ्योरी कंप्लीट होती है, और ऐसे ही जो है आप तैयारी करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।